कचरा जो गांव से निकलता है, उस कचरे का खाद बनाने के लिए, जो भी खेती के काम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उपयोगी होती है, ऐसी खाद जो वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ऐसी खाद बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया, जिसे मैन्योर भी कहा जाता है। उन्होंने गांव के हर एक गांव में दे बिल्ट अ टॉयलेट इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ द विलेज. दिस विल हेल्प इन क्लीनिंग अ विलेज. Then Sant Gadge Baba used kirtans to stress the importance of keeping the villages clean. संत गाडगे बाबा, संत राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ऐसे कुछ जो संत है, उन्होंने अपने कीर्तनों में हर एक गांव की साफ़ सफाई का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. तो उसमें संत गाडगे बाबा जो थे, उन्होंने अपने कीर्तन में he will give the stress the importance of keeping the village clean. मतलब गांव की स्वच्छता पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था. He told the people that we cannot make progress without cleanliness, education and self-reliance. उन्होंने लोगों के मन में या लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि हम हमारे गांव की अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लीनलीनेस ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, और ये सब अपने खुद के मन से आना चाहिए. फॉर द प्रोग्रेस, क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर ये भावना हमारे खुद से मन से नहीं आती, so we can't make the progress of ourselves and our village also. And same way, cleanliness of the village, we should make ourselves clean, we should make our home clean, and we should keep our village clean, and we should get education properly. This may leads the progress of the human being also and the village also. He shown people how to clean the village through his own actions. उन्होंने गांव की स्वच्छता सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कीर्तनों में नहीं, उन्होंने अपनी आचरण से भी लोगों को समझाया. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज गीता. गाडगे बाबा की तरह ही राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है, उन्होंने भी अपनी गीता में क्लीनलीनेस का, साफ सफाई का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचाए. संत गाडगे बाबा जो थे, वो जिस गांव में भी कीर्तन के लिए जाते थे या जहाँ पे भी थे, अपने आसपास अगर कहीं गंदगी दिखाई देती थी, लोगों को कहने से पहले वो खुद ही वो साफ करना शुरू कर देते थे. इसी तरह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो थे, उन्होंने जो कुछ लाइन्स कही है, मैं आपको बताती हूँ. मिळोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हस्ते पर हस्ते साफ सर्वही, चहूकडे मार्ग. मीन्स वी शुड मेक आवर विलेज क्लीन, आवर सराउंडिंग क्लीन बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर. हमें एक साथ मिलकर, सब लोग एक साथ आकर हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारा पूरा गांव जो है, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ संत गाडगे बाबा and Rashtra Sant Tukdoji Maharaj. Next, newspapers carry several articles about Shramadhan. Collect these articles, discuss the things that can be achieved through it. Through the newspaper, you can also know some news about this मुहिम और this method of Shramadhan. कि इस मुहिम के थ्रू, इस मेथड के थ्रू कई सारे गांव ने अपने आप को या अपने गांव को कई सारे लोगों ने मिलकर श्रमदान के थ्रू साफ किया, स्वच्छ किया. यू कैन हर्ड अबाउट दिस और यू कैन नो अबाउट दिस टाइप ऑफ न्यूज़. नेक्स्ट, कैन यू टेल, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीस कीपर्स इन योर स्कूल? हमारे स्कूल में शांति बनाए रखने के लिए कि कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए क्या? What criteria will you use to select these peacekeepers? Which rules will you include in the rule book for these peacekeepers? What method should peacekeepers use to solve your disputes?
हाउ डिड यू अंडरस्टैंड दैट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व पीसफुली? हमारे स्कूल में या हमारे आसपास कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए क्या जो लोगों में शांति बनाए रखे, जो हमारे एरिया में शांति बनाए रखे? अगर होना चाहिए तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या डिसाइड होगा, उनके लिए रूल्स क्या होंगे, कौन सी मेथड से वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस. For a society to be a peaceful, the basic needs of all of its sections need to be met. Each person must get the necessary security. इसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप के बजाय जो सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं या हर एक ग्रुप पे हर एक इंसान को ज़रूरत के हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए और हर एक इंसान खुद को गार्ड करना सीखना चाहिए. द सोसाइटी शुड बी पीसफुल. द बेसिक नीड्स फॉर ऑल द सेक्शन नीड टू बी मेट. मीन्स लोगों को एक साथ मिलकर एक साथ यूनिटी में रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. ईच पर्सन मस्ट गेट नेसेसरी सिक्योरिटी. द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप. जो सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो ख़त्म होना चाहिए. इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज. भेदभाव ख़त्म होना चाहिए. औरतों की तरफ गंदी नज़र से देखना या लोगों को देखकर कमेंट पास करना, एक्सप्लॉइट करना, उनको परेशान करना, उनके साथ भेदभाव करना, ऊंच नीच का भेदभाव होना, अमीर गरीब का भेदभाव होना, ये सब बंद होना चाहिए. Everyone must have the right to participate in public life. सब लोगों को पब्लिक लाइफ मीन्स हर एक इवेंट में हर एक सिचुएशन में पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए. By learning the importance of peace and by using peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family, school and community. लोगों में शांति बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना, इस सब के लिए हमें ये कुछ पीसफुल मेथड्स फॉलो करने होंगे. इसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो आसपास का एरिया है और इससे पूरा गांव जो है, ये पूरा गांव जो है ना, फैमिली, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, सब शांतिपूर्ण हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी. इन दिस वे वी कैन डेवलप आवर सेल्फ ऑल्सो, वी कैन डेवलप आवर विलेज ऑल्सो, वी कैन डेवलप आवर सिटी ऑल्सो. डू यू नो, in order for the peace to spread worldwide and for the nations to be able to strive for the development of the people, 21st this September has been designated by the UN as an International Peace Day. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rung at 10 o'clock in the morning. This is followed by few moments of silence. This bell has been made from coins given by people from around 60 nations. तो न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे एक ऐसी बेल तैयार की गई है कि जो लोगों ने जो कॉइन्स दिए थे उससे बनाई गई है. जो 60 नेशन, जो 60 नेशंस के लोगों ने जो कॉइन्स दिए थे उनसे ये बेल बनाई गई है. और 21 सितंबर को सुबह 10 बजे हर साल ये बेल बजती है और उसके बाद कुछ पल उन्हें शांति से रहना पड़ता है. मीन्स दे विल फॉलो 21 सितंबर एज अ इंटरनेशनल पीस डे. आपको इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए, यू कैन विजिट दिस साइट दैट विल शो इन वीडियो. So here you can see that what we have learned in this lesson. Everyone has a responsibility to solve the problems in civic life. हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ. Problems can be solved if everyone cooperates. प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो,
सब लोग अगर एक साथ मिलकर कोशिश करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डायलॉग्स एंड डिस्कशन कैन हेल्प सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। एक दूसरे के साथ बात करना, कोऑपरेट करना, डिस्कस करना, इन बातों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, या ऐसी बातें या डिस्कशन विल हेल्प यू फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम। डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व पीसफुली। कोई भी प्रॉब्लम शांति के रास्ते पे चलकर सॉल्व की जा सकती है। इफ़ देयर इज़ अ पीस इन द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, एवरीवन बेनिफिट्स पीस, एवरीवन बेनिफिट्स। अगर सोसाइटी में शांति है, फैमिली में शांति है, स्कूल में शांति है, तो ये इसका सब लोगों को फ़ायदा ही होता है। पीस इज़ अ सोशल वैल्यू। पीस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल वैल्यू है, इससे हमेशा लोगों का भला ही होता है। सो इन दिस हाउ वी विल कंप्लीट दिस लेसन। I will send you the question answer related to this lesson on your WhatsApp group. If you have any doubt regarding this lesson, you can ask me personally on my WhatsApp number. Thank you.